थीटा के रूप में कैसे लिखोगे, बस इतना सवाल है। तरीके बहुत सारे हैं, पर मैं कहूंगा कि sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा तो खुद अपने आप में फॉर्मूला है। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। लेकिन एग्जामिनर फॉर्मूले से राजी नहीं है, इसको भी साइन बदलना है। तो भाई साहब ये जो cos स्क्वायर थीटा है cos स्क्वायर थीटा, ये जो cos स्क्वायर थीटा इसको फिर से साइन में लिख दो 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब तो खुश हो जाएगा एग्जामिनर सोच रहा, आप बोलोगे हां जी सर होना तो चाहिए 1 माइनस, अंदर गुणा करेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये माइनस की माइनस में प्लस 2 sin स्क्वायर sin की पावर 4 थीटा, तो 1 माइनस ये 2 sin की पावर 4 थीटा आएगा सभी में है, -2 sin स्क्वायर थीटा आएगा मेरे प्यारे भाई, ये नहीं है। उसका प्लस 1 आएगा, +1 डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन हो गया। अब बताओ क्या था इस सवाल में, कुछ नहीं कुछ नहीं, 76 बताइए जी बच्चों। सवाल है यदि L cos स्क्वायर थीटा प्लस M sin स्क्वायर थीटा प्लस M sin स्क्वायर थीटा बराबर ये, चलो इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बराबर ये है, तो tan थीटा का मान बताना है, किसका tan थीटा का। चलो पहले इसको सिंपलीफाई करके लिखो बच्चों, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec का मतलब होता है 1/sin, यानी कि 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1, 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1, cosec मतलब 1/sin हो गया, 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नीचे cosec स्क्वायर थीटा -1 हो गया cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा -1 cot स्क्वायर थीटा। तो बच्चों cot स्क्वायर थीटा क्या बन गया, cot स्क्वायर थीटा का मतलब cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। आपको लगता नहीं होगा लेकिन इस आदत से आपका बहुत समय बच रहा होगा, बहुत ज्यादा समय बच रहा होगा, एक तो आप लिखते बहुत स्लो हैं भाई, लेकिन ये जो है मैंने आपको छोटा तरीका बताया ना नाम को छोटा करने के, बहुत महत्वपूर्ण है। cos स्क्वायर थीटा cosec को मैंने क्या लिख दिया 1/sin 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1, cosec स्क्वायर थीटा -1 cot स्क्वायर थीटा, cot को क्या लिख सकते हो cos बटे sin। तो जब एलसीएम लेंगे sin स्क्वायर थीटा तो ऊपर चला जाएगा, sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कट गया, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट गया, तो बचा क्या 1 + sin स्क्वायर थीटा बचा, 1 + sin स्क्वायर थीटा मेरे दोस्तों बच गया राइट साइड में। तो केवल बच्चों 1 + sin स्क्वायर थीटा बच गया, sin स्क्वायर थीटा एलसीएम लेगा ऊपर चला जाएगा, बाकी सब कट गया, कट गया बाकी सब। आप बोलोगे सर काट दिया क्या करें, तो मेरे पास ये इक्वेशन है, हमें निकालना है बच्चों tan थीटा। हमें क्या निकालना है tan थीटा, बताओ कैसे करें, इससे आगे रास्ता नहीं समझ में आ रहा, कुछ मंजिल नजर नहीं आ रही, tan थीटा कैसे निकालें। देखो बच्चों tan होता है sin बटे cos, tan का मतलब होता है sin बटे cos, तो sin बटे cos चाहिए, बटे cos, तो भैया यहां तो स्क्वायर है ना, तो दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से भाग लगा दीजिए। जैसे ही cos स्क्वायर थीटा से भाग लगाओगे गारंटी है tan ही tan रह जाएगा, क्योंकि tan का मतलब होता है sin बटे cos, tan में बटे में cos होता है, यहाँ स्क्वायर है, दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा में से भाग लगा दीजिए घुस घुस के। यहाँ cos स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे l प्लस m, sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 को cos स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे sec स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे सर नहीं बना, फंस गए आप, देखो नहीं फंसेंगे बेटा, मास्टर ने तुम्हारे, ये tan तो आ गया, sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा मतलब 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर दो नहीं हो गया, यानी कि 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा हो गया, sec स्क्वायर थीटा मतलब 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 tan स्क्वायर थीटा दो बार है तो 2 tan स्क्वायर थीटा, समाप्त, सवाल समाप्त। 1 इधर आ जाएगा l - 1, ये m उधर आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा तो कॉमन, tan स्क्वायर थीटा कॉमन मेरे प्यारे भाई, ब्रैकेट में यहां से क्या बचेगा 2, यहां से बचेगा m 2 - m। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है। तो tan थीटा आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ से, tan थीटा बराबर अंडर रूट, क्लियर है, l - 1/2 - m, l - 1/2 - m, l - 1/2 - m का अंडर रूट, डी ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये सवाल किसी टाइप का नहीं है कि ये सवाल इस टाइप का है, ना 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 ना, और ऐसे ढेरों सवाल होते हैं जो केवल इंसान के कॉमन सेंस से सॉल्व होते हैं। कॉमन सेंस से, कॉमन सेंस कैसे डेवलप होगा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा टाइप के सवाल आप करोगे वैसे आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी जी। लास्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 77, इस सवाल का सोर्स है सीपीओ 2019, ये एक स्पेशल सवाल है मेरे प्यारे, स्पेशल, और ये लगभग 1975 के पेपर में आईआईटी में आया था, 1975 में। समझ में नहीं आया, एक बार और रिपीट करके देखिएगा, हमने कुछ नहीं किया, इसको सिंपलीफाई किया इसको, ठीक है भाई, और दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से भाग कर दिया, क्यों करा, जिससे कि sin बटे cos tan बन जाए, बिल्कुल सही विशाल। थीटा तो निकालना ही है वंश, नोट कर लो जल्दी से, ये बताइए, बिल्कुल अमन कर सकते हैं सुस्मिता, हाँ जी कल क्लास होगी जी। देखिए सवाल है यदि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर फाई, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर फाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आपसे पूछा है इनमें में कौन सा विकल्प सही है। ये बहुत ही प्यारा सवाल है, हालांकि सवाल में दो वेरिएबल है, इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है थीटा और फाई। आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग से हमको चार चार ऑप्शंस चेक करना पड़ेगा और इक्वेशन भी काफी लंबी है। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर फाई है, आपसे पूछा है कौन सा इनमें से विकल्प सही है। स्पेशल सवाल प्यारे भाई, ये आपको दिया हुआ है, थीटा की जगह फाई कर दो, फाई की जगह थीटा, थीटा की जगह फाई लिख दो, cos स्क्वायर फाई माइनस sin स्क्वायर फाई, फाई की जगह थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, ये वाला विकल्प सही है, बी ऑप्शन, ये सही है। ये है जो है जो बच्चे ओवर प्रैक्टिस कर चुके हैं उनका तरीका, समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कैसे सर जी, भाई थीटा की जगह फाई कर दीजिए, फाई की जगह थीटा, ये वाला सही आएगा। अब ये हुआ कैसे, व्हाई दिस इज गोइंग, बच्चों ये सवाल में दिया हुआ है tan स्क्वायर फाई का मतलब क्या है, tan स्क्वायर फाई का मतलब है sin स्क्वायर फाई अपॉन cos स्क्वायर फाई, tan स्क्वायर फाई का मतलब sin स्क्वायर फाई बटे cos स्क्वायर फाई। आप बोलोगे हाँ सर tan का मतलब होता है sin बटे cos, sin स्क्वायर फाई अपॉन cos स्क्वायर फाई। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मेरे दोस्तों 1, यहाँ पे स्टूडेंट 1, आप बोलोगे हाँ जी सर यहाँ पे है 1, क्लियर, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो बच्चों मेरे बच्चों, क्या आप ये बात जानते हैं, बहादुर वो आदमी नहीं है जो ये जानता हो कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, बहादुर तो वो आदमी है जो ये जानता हो कि 1 बराबर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसलिए मैं कहता हूं कि फॉर्मूला केवल सीधे नहीं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं आड़े टेढ़े अंदर आत्मा मुर्दा हर तरीके से याद होने चाहिए। 1 का ये जो 1 है मेरे प्यारे भाई, 1 का मतलब होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इस 1 का मतलब है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अब ये मेरे दोस्तों कंपेंडो डिविडेंडो बन चुका है, कंपेंडो डिविडेंडो। बच्चों ये क्या बन गया है, ये कंपेंडो डिविडेंडो बन गया है सर, ये कंपेंडो डिविडेंडो बन गया है, क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर,
एकदम क्लियर, कोई परेशानी नहीं है, कंपेंड डिविडेंडो बन गया सर। देखो पलट लेते हो तो मुझे ज्यादा आसानी होती है, नहीं भी पलटोगे तो मैं कंपेंड डिविडेंडो लगा दूंगा यहाँ पर भी, इसको पलट देते हो, ये प्लस हो जाएगा नीचे, और मेरे दोस्तों नीचे यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, ये मेरे प्यारे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये साइन कॉस को पलट देते हैं तो कॉस स्क्वायर फाई अपॉन साइन स्क्वायर फाई, ये कॉस स्क्वायर फाई अपॉन साइन स्क्वायर फाई। ठीक है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अब आई बात समझ में। तो बच्चों मैंने आपको सिखाया है कि यदि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई ए बटा बी, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बटा बी है, तो x से y का रेशियो, x से y का रेशियो कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा का रेशियो क्या होगा, x से y का रेशियो क्या होगा, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। मैंने आपको सिखाया है कि यदि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर a बटे b, तो x से y का रेशियो कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा का रेशियो क्या आएगा मेरे दोस्तों, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई अपॉन कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है जी, ये कॉस बटे साइन क्या होगा कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 हो गया, और नीचे कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई, नीचे कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। आप इसको उल्टा कर दो, पलट दो, ये तो पूछा पलटेंगे, तो पलटेंगे तो कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा आएगा, बी ऑप्शन। देखो आईटी से इंस्पायर सवाल है, आईटी का ही सवाल है जो कि 50 साल बाद एसएससी में आया, तो इसमें कोई दम तो होगा। कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई पलटेंगे तो कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई है आप लोगों को। आप बोलोगे हाँ जी सर, इसी के साथ ये शीट पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। आप बोलोगे हाँ जी सर हो जाती है।